ये कोई अंतर नहीं किस समुदाय में जन्म लिए हैं, ये कोई अंतर नहीं आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप बालक हैं, आप बालिका हैं, आप जीवन को जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। इधर कोरोना आया था क्या? कोरोना यहां आया था क्या? भोपाल में आया था? पक्षपात किया क्या? ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, कोई पक्षपात किया क्या? हार्ट अटैक यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा हो रहे हैं, कोई पक्षपात हो रहा है क्या? लीवर किडनी खराब हो रही, कोई पक्षपात हो रहा है क्या? और हमारे दिलों में पक्षपात है। आप श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, कोई पक्षपात है क्या? सूर्य और चंद्र कोई पक्षपात करते हैं क्या? नहीं। इसलिए योग करने वाला व्यक्ति योगी होता है, उपयोगी होता है, सहयोगी होता है, उद्योगी होता है, वो कभी भी असहयोगी नहीं होगा, कभी वो रोगी नहीं होगा। इसलिए रोज योग करना अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए। याद रखना, हमारा मन सदा प्रसन्न हो, और मन तो उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? ये इधर उधर भागता रहता है, जो अच्छा काम नहीं है उधर जाएगा जरूर, और जो अच्छा काम उधर नहीं जाता। तो इसलिए मन को अच्छा करने के लिए रोज महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रण में करिए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अपने मन को अच्छा करो, मानसिक संतुलन अच्छा करो। आपने गीता पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है? पढ़ो, घर में गीता रखो, उपनिषद रखो, वेद रखो और पढ़ो। लाइफ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, थॉट्स मैनेजमेंट हमारे ग्रंथों में है, ऋषियों की जान में है। याद रखना, अगर आप सच्चे इंसान बनना चाहते हैं, सच्ची मानवता को स्थापित करना चाहते हैं, तो हमारे जैसा संसार में किसी के पास ज्ञान नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। चारों वेद और हजारों उपनिषद, सैकड़ों उपनिषद, कम से कम 11 उपनिषद पढ़ लो। षड दर्शन, अगर मैं चर्चा करूं तो घंटों इसी चर्चा होगी तो भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए अपने स्वाध्याय को जरूर करिए। जो स्वाध्याय रोज करता है उसका कभी मानसिक संतुलन गड़बड़ नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप रोज भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर बाईं ओर से अंगुली लगाकर दाईं ओर से निकाल दीजिए, फिर दाएं से भरिए, फिर बाएं से निकाल दीजिए, फिर बाएं से भरिए, फिर दाएं से निकाल दीजिए, फिर दाएं से भरिए, फिर बाएं से निकाल दीजिए। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या नाम इसका? और परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को योग का, अध्यात्म का ज्ञान दे करके जो विद्या ग्रंथों में, गुफाओं में थी, उसको जन सामान्य तक पहुंचाया, घर घर पहुंचाया है। यह हमारा सौभाग्य कि हम आज योग स्वतंत्र रूप से कर पा रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। ये युग है परिवर्तन का। इससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा, अनिद्रा की शिकायत दूर होगी, आहार भी अच्छा होगा, निद्रा भी अच्छी आएगी और ब्रह्मचर्य भी आपका अच्छा रहेगा। इसलिए कम समय है, बहुत सारा विषय है, मैं धीरे से अब पूर्णता की ओर चल रहा हूं। तो ये मन का भी और तन का भी आरोग्य देगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ाएगा, कानों का भी इलाज करेगा, हार्ट अटैक नहीं होंगे। हार्ट बहुत आजकल डैमेज हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, लीवर किडनी फेल हो रहे हैं। आप यदि रोज 10-15 मिनट अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका करेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। अच्छा, कोई बीमार होना चाहता है क्या? लेकिन बीमार हो जाते। और ये बात समझ लीजिए कि पहले बीमारियां आती तो धीरे धीरे व्यक्ति को कमजोर करती थी। आज हार्ट अटैक हुआ, ऑन द स्पॉट काम खत्म। होता है कि नहीं? 40 साल, 35 साल, 30 साल, 25 साल, 15 साल, 20 साल के युवाओं को, युवतियों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि आहार हमारा शुद्ध नहीं है। मैंने आंखों के, अब थोड़ा सा खान पान की बात कर लें, जैसा अभी बताया था। तो ये आहार में क्या खाना चाहिए?
आज पूरा संसार रिसर्च कर रहा है, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, रूस हो। चाइना तो बहुत प्रसिद्ध है, सांप बिच्छू खाने के लिए, केकड़ा मेढक सब खा जाता, कुछ भी बचता नहीं है। लेकिन आज जब उसका जो है गलत परिणाम आया तो आज पूरी दुनिया क्या कहती समझ रहे हैं आप? पूरी दुनिया ये कह रही कि भारतवर्ष में जो हजारों लाखों वर्षों से जो अन्न, जो अनाज, जो साग भाजी, जो दूध दही मक्खन मलाई, जो दाल चावल रोटी खाई जा रही है, तो वो इंडियन फूड इज द कंप्लीट फूड फॉर हेल्थ। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो खान पान है वो संसार का सबसे श्रेष्ठ खान पान है। जोरदार अभिनंदन करिए। आज जहां मैं जाता हूं, दुर्भाग्य है, ये रसना ना, ये छोटी सी जुबान 2 इंच की, काबू में नहीं रहती, कंट्रोल में नहीं रहती। क्या चटर पटर चुटर पुटर दिन भर खाइए, चाउमीन खाउमीन, क्या है, पिज्जा बर्गर मोमोज कोकोज है, ये दुनिया छोड़ रही है और भारतवर्ष के लोग खा रहे हैं। याद रखना, ये बहुत खतरनाक है। जो पिज्जा बर्गर के ज्यादा चक्कर में पड़ता है ना, अभी मेरठ की वैज्ञानिक 100 डॉक्टर ने एक रिसर्च किया, जो फास्ट फूड जंक फूड ज्यादा तला भुना खाएगा, जो सड़ा गला ज्यादा खाएगा, उसको कैंसर जल्दी हो जाएगा, जल्दी राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए, आहार अच्छा रखिए, साग भाजी खाइए, तरकारी खाइए, शाकाहार 100 वर्ष तक जीने की कला, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, काम वासना नहीं सताएगी, ब्रह्मचर्य आपका ठीक रहेगा और तेजस्विता आएगी, आपके अंदर ओजस्विता आएगी, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। इसलिए मानसिक तनाव को भी आप कंट्रोल में कर सकते हैं। रोज स्वाध्याय करें, यजन करें, भजन करें, योग करें। पहले हर घर में यज्ञ होता था कि नहीं होता था, हवन होता था कि नहीं होता था, आज हमने छोड़ दिया। कहीं 7 फेरे लेने होते हैं तो फिर यजन करते हैं कि उसके बिना फेरे नहीं होंगे। बोलो, घर को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं घर को? अंग्रेजी में होम कहते हैं ना, HOME होम। अंग्रेजों ने जान लिया कि जिस घर में रोज होम होता है वो होम है, और हमने हाउस बना दिया। क्या बना दिया? हाउस। अब क्षमा करना, बड़े बड़े प्रोफेसर भी फेल हो जाते हैं। मैं पूछता हूं कभी कभी कि जो है आपके पति क्या करते हैं, आपकी पत्नी क्या करती हैं, तो फिर लोग बोलते हैं कि पत्नी जो है हाउस वाइफ है हाउस वाइफ ऐसा बोलते हैं, और पति क्या है, हाउस क्या है, वो कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते? हस्बैंड है और हंसते हंसते बैंड बजाते रहते हैं। याद रखना। और बच्चों से मैं पूछता हूं विश्वविद्यालय में, कभी आपकी माता पिता जब पहली बार कक्षा में आते, आप याद रखना सभी बच्चे, और जीवन में मेरी बात को याद रखना, कभी अपने माता पिता का परिचय ऐसे नहीं देना। मैं कभी पूछता हूं माता पिता क्या करते हैं, बोले कि जो है वो फॉर्मर है। पिता क्या करते हैं? पिता जो है नौकरी करते हैं। मैं पूछता हूं माता क्या वो हाउस वाइफ है? नहीं, कभी नहीं। माता आदर्श गृहिणी है, माता गृह लक्ष्मी है, इसलिए माता को निर्माता कहा जाता है। जब भी अपना परिचय दें, अपनी मां का परिचय दें, और मां है अपना स्वयं परिचय दें, तो क्या परिचय देंगे? बोलिए क्या देंगे परिचय? मैं एक गृह लक्ष्मी हूं, मैं आदर्श गृहिणी हूं। और मां का दे तो माता ऐसी है, पत्नी ऐसी है। और मानसिक विकार की और परीक्षा की जो बात चल रही है, परीक्षा तो पल पल हमारे जीवन में, परीक्षा बोलो क्या है? पल पल में परीक्षा हमको देनी पड़ती है। और जो पल पल परीक्षा देकर के उत्कर्ष को प्राप्त होता है, जो परीक्षा से नहीं डरता, उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसे पारदर्शिता के साथ जीवन को जिए, पवित्रता के साथ जीवन को जिए, शुचिता के साथ जीवन को जिए। ऐसा बिल्कुल, अगर हम पाप नहीं किए हैं, पुण्य किए हैं, तो सांच को आंच कभी नहीं आती है। हमने बहुत जब गड़बड़ कर रखी होती है तो डर लगता है, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, कोई जान ना जाए, इसलिए परेशान होते हैं। क्यों ऐसा काम करते हो? क्यों ऐसे चक्कर में फंसते हो? अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है
कि अगर हमने संसार में व्यवहार सीख लिया, संसार के कर्तव्य को हमने सीख लिया, तो कभी मानसिक दबाव नहीं होंगे। हमारा जो कर्तव्य है, हम एक विद्यार्थी हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? 24 घंटे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि मैं एक विद्यार्थी हूं तो मेरे अध्यापक ने मुझको क्या पढ़ाया है, उसका होमवर्क क्या है, उसको मुझको पूरा करना चाहिए। और अध्यापक से आप बोलिए कि सर आप जो प्रश्न पूछेंगे मैं बताऊंगा, और 100% आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। और जो पढ़ेंगे नहीं वो परेशान होंगे। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी वो है जो सुख का त्याग करके जीवन में विद्या को प्राप्त करे। सुख नहीं है विद्यार्थी जीवन में, ये तप है। और जो तप करके अपने जीवन को जीता वो कुंदन बन जाता है। और जो इस समय अलग अलग कार्यों में फंसता है वो कभी नहीं बचता है, वो लुट जाता है, पिट जाता है और जीवन में हार मान जाता है। जीत मन के जीते जीते मन के हारे मने मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। इसलिए मैं भगवान कृष्ण की भी बात कर रहा हूं। योगेश्वर कृष्ण ने जब अर्जुन को बहुत उपदेश दिया गीता का, अर्जुन खड़ा है बिल्कुल हाथ जोड़े, भगवान ये क्या आप क्या बता रहे हो? ये मन उल्लू का पट्टा है, समझ नहीं रहा है। अब मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मुझको एक बात बताओ। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्य हम निग्रहम मान्ये वायुरीसु दुष्करम। ये मन है ना भगवान, ये वश में नहीं आ रहा। जैसे वायु को हम वश में नहीं कर पा रहे, ऐसे ये मन भाग रहा है, क्या करें? भगवान मुस्कुराए, बोले माय डियर लिसन मी, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये वास्तव में सत्य है। असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम। ये बहुत चंचल है, ये निग्रह नहीं किया जा सकता किसी के पकड़। अब अशोक जी यहां बैठे तो हम इनको पकड़ लिया ऐसे, लेकिन मन थोड़े है कि इनको पकड़ ले। मन कोई पकड़ सकता है क्या? बोलिए ना। मन को कंट्रोल में करने की कोई औषधि है क्या? अभी मेरे सामने ये जो है ना मिलेट का कुकीज रखा है, बोले स्वामी जी इसको जरूर खाना है, खाएंगे ना। लेकिन ऐसा कोई आइटम है क्या उसको खाया और मन बिल्कुल फिट हो गया? कोई है क्या? नहीं है। योग, अभ्यास और वैराग्य। तो भगवान ने कहा कि बिल्कुल बात सत्य कह रहे हो अर्जुन, मन को नियंत्रण में करने का कोई उपाय नहीं, लेकिन है उपाय। क्या? जो महर्षि पतंजलि ने कहा योग में, वही इन्होंने भी कहा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो चीजें हैं, याद रखना। आहार को अच्छा करने का अभ्यास करिए। हमारा जो दृष्टिकोण, हमारी जो दृष्टि, गलत चीजों को ना देखे, गलत शब्द ना सुने। वेद का उपदेश संदेश क्या? भद्रम करणे भी श्रृणयाम देवा। अरे तुम अच्छा देखो, अच्छा सुनो, क्यों संसार के चक्कर में पड़े हो? व्यवहार तो करना पड़ेगा। वही चीज हमको ग्रहण करना है जो हमारे आत्म कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो अच्छा, उसी को देखो, उसी को सुनो, उसी को खाओ। क्यों गलत आहार लेते हैं? गलत आहार कभी भी नहीं लेना। और इसलिए मन को रोज कंट्रोल में करना। जैसे जिधर हम मन को चलाएंगे वही बात आएगी ना सामने। तो इसको धीरे धीरे अभ्यास करना। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अच्छे कार्यों का अभ्यास, सत्संग का, स्वाध्याय का, योग का, सेवा का, सत्कार का अभ्यास करिए, साधना का अभ्यास करिए और गलत चीजों से वैराग्य करिए। गलत आहार से वैराग्य करिए, गलत व्यवहार से वैराग्य करिए, काम क्रोध लोभ मोह से वैराग्य करिए। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और।
मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और, नादान क्यों बेईमान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, तो मन को मोड़ेंगे तो कभी घबराहट नहीं होगी। और आप बहुत ही देखो, योग करने से हमारा संपूर्ण अस्तित्व निरोग हो जाता है, हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखो मेरी बात ध्यान दीजिए, 4 बातें, ऐसे तो बहुत बातें इसको भी समझिए। सिर पर बर्फ, बोलिए, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर, बोलिए, सिर पर, मुंह में, दिल में, पैर में। आप समझ लीजिए, सिर पर बर्फ का मतलब क्या है? बर्फ की सिल्ली लेकर के टहलेंगे, बोलिए ना। मुंह में शक्कर का मतलब क्या? मुंह में शक्कर डाल करके टहलेंगे, हाँ, मीठा बोलेंगे। और जो दिल में आग का मतलब क्या है? जुनून, जोश। अब एक गाना मैंने सुना था, दिल में बड़ी आग है, अब उसके आगे मुझको नहीं पता, आगे ना पीछे का है, ये सब बच्चे जानते हैं। दिल में बड़ी आग है, अब बताओ ये आग जला करके राख कर देगी? संभल जाओ, है? तो देखो, सिर पर हमेशा, चाहे परीक्षा हो और चाहे परीक्षा हो, 2 चीजें बताई, चाहे पर इच्छा हो चाहे परीक्षा हो। देखो इसमें अपना बस नहीं, पर इच्छा दूसरे की इच्छा है। अब वो दिल तोड़ कर चले गए, दिल, तुम तो सुधर जाओ, क्यों उसके पीछे जा रहे हो? ये परीक्षा है कि नहीं? परीक्षा, जब हम परीक्षा, मतलब दया ही दुख का कारण है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी न कर सके, तनाव नहीं आएगा। और जो परीक्षा है, तो परीक्षा देने के लिए हर समय तैयार रहो। अभी इसी क्षण परीक्षा ले लो, इतना दिमाग और इतना उत्साह होना चाहिए। तो ये दिमाग खराब ना हो, हमेशा क्या रखो इसको? ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या रखना? ठंडा ठंडा कूल कूल, अनुकूल रखना। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन मस्तिष्क को अनुकूल रखो। इसको कहते हैं सिर पर। भगवान शिव को देवाधिदेव कहते हैं, और उनके मस्तक पर क्या होता है? चंद्रमा होता है ना। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, इसलिए मन को ठंडा रखो, मस्तिष्क को ठंडा रखो। हाई पावर ना बिल्कुल जो है ना वो गड़बड़ ना हो। दूसरी बात, मुंह में मन अच्छा होगा तो वाणी भी अच्छी होगी। मन से और वाणी से अच्छा व्यवहार करो। देखो ये संसार की सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ा ये जो है सौंदर्य है। बहुत सुंदर बात कही कि ये यूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाणे का समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। संसार के सारे धन दौलत, सारे जो साज सज्जा करते हैं, दिन भर लीपा पोती करते हैं और पता नहीं क्या क्या पहनते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, सब यही नष्ट हो जाएगा। सबसे सुंदर सबसे अच्छा आभूषण क्या है? वाणी का। इसलिए सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। बुराई लेकर के नहीं जाना, सत्य मार्ग पर चलो, राह धर्म के मार्ग पर चलो। तो मन में और वाणी में क्या मधुरता होनी चाहिए। और अगली बात क्या है? दिल में आग लगाने के लिए बोले, एक है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए रे कबीरा, आपहु शीतल होए। तो ऐसे तो ये बात आपहु शीतल हो कह दिया। अब एक खुराफाती व्यक्ति बोले अच्छा दिल में आग है मेरे, और मैं बोलूंगा तो ना किसी का दिल जलेगा, दिल जलेगा। फिर ऐसी वाणी बोलिए तुरते झगड़ा होए, और वैसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। ये खुराफात सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब अच्छी बातों का भी उल्टा कुछ लोग सोच लेते हैं। तो उधर नहीं जाना, सीधी चाल चलना। जैसे अभी हमारे बहुत ही प्रिय अखिलेश जी बोल रहे थे ना, रंगी को नारंगी कहते नगद माल को खोया, और उल्टी चाल देख जगत की खूब कबीरा रोया। तो उल्टी चाल नहीं चलना, अच्छी चाल। तो दिल में क्या रखना है? एक संकल्प, और संकल्प में कभी विकल्प। योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज इसको जीते और कहते हैं कि याद रखना, विकल्प रहित संकल्प, और उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। कुछ भी बचा के मत रखो। जो तुमने ध्येय बनाया, जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए दिन रात लग जाओ। और जब दिन रात लगोगे, जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा होगा। टेंशन को पेंशन दे दो, कभी छूने मत दो, अपने पास आने ही मत दो। टेंशन को क्या दे दो? दूर रहो। परो पे ही मनस पापा, मेरे मन के पाप मेरे से दूर रहो, टेंशन दूर रहो, टेंशन नहीं रखना। और दिल में आग, पैर में चक्कर। चक्कर का मतलब यही है कि देखो दिल भी, दिमाग भी ठंडा है, मुंह भी अच्छा है, आग है, लेकिन कुछ करने नहीं, ठल्ले बन करके बैठ गए। इससे काम चलेगा क्या? इसलिए ये जो कुछ धारण किया है उसको पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ाना, परमार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए, देश और समाज के कल्याण के लिए उसको आगे बढ़ाना। इसलिए जीवन और जगत का कल्याण आप कर सकोगे। आप सदा ही अच्छे रहो। किसी को अपने जो है स्वभाव को चलाने का रिमोट मत दो। अंतिम बात कह करके विराम करता हूं। अपने स्वभाव का रिमोट हम दूसरों को दे देते हैं। जैसे कोई टीवी चल रही घर में, बच्चे देख रहे हैं तो क्या देखेंगे? कार्टून देखेंगे। देखेंगे नहीं देखेंगे? फिर थोड़ी देर में ताऊ जी आए, बोले रामायण देखने दो। और आए, बोले थोड़ा सा कोई नौजवान बोले मुझको गेम देखना है, आज क्रिकेट देखना है। और फिर कोई आएगा, मुझको सास बहू का सीरियल देखना है। अब बताओ, ये अलग अलग सबकी क्या है? चॉइस है, और उसका क्या है? रिमोट बदलते रहते हैं। ऐसे ही हमारे दिमाग का भी, हमारे स्वभाव का रिमोट लोग बदलते रहते हैं, बटन दबाते रहते हैं। हमको किसी को जो गुस्सा दिलाना है तो ऐसे बात बोलेंगे, ऐसा उसको कहेंगे, गुस्सा हो जाएगा, और चुपचाप ही मजा लेते, देखो अब देखो ये इसका, अब देखो ये गुस्सा करेगा। हम किसी को रुलाना चाहे तो रुला देंगे, हम चाहे हंसाएं तो हंसा देंगे, हम उसको चाहे तो डिमोलाइज कर देंगे, हम उसको चाहेंगे मोरलाइज कर देंगे। अरे क्यों अपने स्वभाव का रिमोट किसी को दे? दुनिया आपको कभी भी उत्कर्ष की ओर नहीं ले जाएगी अगर दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो। ये भीड़ भाड़ में जाती है। भीड़ कहां जाती है? इसलिए अपने आप का जुगाड़ कर लो, अपने आप को बचा लो। कोई भी व्यक्ति देखो, माता पिता गुरु और सच्चा मित्र, मेरी बात समझिए, अंतिम बात, माता पिता गुरु और अच्छा मित्र, इनको छोड़ करके संसार में कोई नहीं चाहता कि आप अच्छे बने और इतने अच्छे बन जाए कि उनसे ऊपर चले जाए, उनसे ऊपर हो जाए। कोई नहीं चाहेगा। कड़वा सत्य है डॉक्टर साहब, कोई नहीं चाहेगा। हाँ बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे हो जाओ, लेकिन इतने अच्छे नहीं हो जाओ कि उनका कद नीचा हो जाए। ये संसार है। इसलिए सावधान होकर के देखो। चर्चा में कोई खर्चा नहीं, मैं सोचता हूं बस बोलता रहूं, आप सुनते रहें, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है। इसलिए 5 मिनट में आपका कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, कोई जिज्ञासा, कोई शंका। जी मैं, आप बता रहे थे ब्रह्मचर्य के बारे में। हाँ जी, तो उसके बारे में बताया नहीं सर कि ब्रह्मचर्य होता क्या है, मतलब एक्चुअली में ब्रह्मचर्य क्या होता है, वो समझ नहीं आया मेरे को। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। क्या नाम है आपका? गजेंद्र दुबे। हाँ, गजेंद्र दुबे। गजेंद्र जी, वाह बहुत सुंदर। ब्रह्मचर्य शब्द का बहुत विराट अर्थ है, लेकिन ब्रह्मचर्य शब्द ब्रह्म आचरति, जो ब्रह्म में सदा रमण करता है, जो सदा ब्रह्ममय बन करके व्यवहार करता है, जो सब में ब्रह्म का दर्शन करता है, जो एकत्व का दर्शन करता है, जो संसार के प्रलोभन से कभी
विचलित नहीं होता, रूप को देख करके, रस को चख करके, स्पर्श को करके, गंध को सूंघ करके, शब्द को सुन करके जो विचलित नहीं होता, अपनी इंद्रियों को जब कंट्रोल में रखता है, और जिसका रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, ये जो सातों धातुएं हैं, जिसकी संतुलित है, जो अपने मन से, वाणी से, व्यवहार से समत्व में जीता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं।